गढ़ के एक छोटे से गांव में सभी खुशहाली में रहते थे। उसी गांव में जग्गू और बिरजू नाम के दो भाई भी रहते थे। आहा, फसल लहराए बड़ी मजेदार। देखो बिरजू भाई, इस बार तो फसल बड़ी जोरदार हुई है। जग्गू भाई, कहा तो आपने बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है। डर? क्या हुआ बिरजू, बोलो। दरअसल बारिश रुक ही नहीं रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली जाए। अरे भाई, ये बात कह के तुमने मुझे भी परेशानी में डाल दिया। चलो ऐसा करते हैं कि एक तालाब के जैसा गड्ढा खोद देते हैं, तो सारा पानी उसी में भर जाएगा। जग्गू और बिरजू गड्ढा खोदने में लग गए। अरे इतनी तेज बारिश में ये बिरजू और जग्गू आखिर कर क्या रहे हैं? हाँ, ये तो काफी समझदार बनते थे, लेकिन ये देखो, ये कैसे मूर्खों की तरह बारिश में गड्ढा खोद रहे हैं। तेरे की। हाँ वही तो, इतनी तेज बारिश में गड्ढा कौन खोदता है भाई? एक नंबर के बेवकूफ हैं। नहीं तो। जग्गू और बिरजू गड्ढा खोदने में लग गए। अगले 4 दिन तक भीषण बारिश हुई और जग्गू और बिरजू की क्या, सारे गांव के किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही निकला भाई, हमारी तो सारी फसल बर्बाद ही हो गई। अरे मुझे तो अपनी जुबान पर ही बड़ा गुस्सा हो रहा है। क्यों ऐसा, क्या बोला ही क्यों मैंने? अरे भाई, खुद को क्यों कोसते हो? शांति शांति। देखो, इसी चीज को देखने का दूसरा नजरिया भी तो है। तुम्हारी जुबान दूर की दृष्टि को दर्शाती है, जो होने वाला है उसका संकेत देती है। ये भी तो है। हैं? ये क्या मतलब हुआ भाई? अरे कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाली मुसीबत को तुमने पहले ही देख लिया, और जो हमने गड्ढा खोदकर तालाब बनाया उस पे जरा अपनी नजर तो दौड़ाओ। देखो देखो देखो। अरे हाँ भाई, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ तो ढेर सारी मछलियाँ तैर रही हैं। हाँ, अब बताओ हम इससे क्या कर सकते हैं? अरे यही तो मैं कह रहा था, तुम्हारी जुबान भविष्य बता सकती है। अब देखो, हम इसमें से मछलियाँ निकालकर लोगों की मदद कर सकते हैं, और उसके बदले हम उनसे कुछ पैसे भी ले लेंगे, कमाई भी हो जाएगी। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा। अरे भैया, ये जग्गू और बिरजू तो बड़े तेज निकले। बाढ़ में उन्होंने अपनी खेती बर्बाद होने पर तालाब बना लिया और मछलियाँ पाल ली। बताओ भला, इसीलिए हम उन्हें चमत्कारी जोड़ी कहते हैं। सौम्यगढ़ का राजा भीमसेन वो बहुत ही कुशल राजा था और सारी प्रजा उसे बहुत सम्मान से देखा करती थी। महाराज, समस्या ये है कि बाढ़ के कारण हमारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हो, ये तो बड़ा बुरा हुआ मंत्री जी। मंत्री जी, ऐसा करो कि अब खजाने का ताला खोल दो और किसानों की खूब मदद करो। लेकिन महाराज, जो हमने कहा वो किया जाए, ये हमारा आदेश है। हाँ, अरे मंत्री जी, अब हम आप ही के पास आ रहे थे मालिक। हाँ, मुझे पता है तुम लोग क्यों आ रहे थे। देखो, महाराज ने आप लोगों का दर्द आपसे पहले ही समझ लिया। इसीलिए मुझे खुद आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। ये देखो। हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
वाह जग्गू भाई, एक बात तो है, हमारे महाराज हैं बड़े दयालु। महाराज की जय हो। हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, मैं क्या बताऊं, मुझसे ये परेशानी और नहीं झेली जाती है। अरे अरे अरे, घबराओ नहीं, पूरी बात हमसे स्पष्ट तौर पर कहो। महाराज, हमारा खजाना लगभग खाली हो चुका है। जानते हैं मंत्री जी, हम जानते हैं। और मंत्री जी, हमें फौरन एक उपाय ढूंढना होगा। उपाय तो मुझे ढूंढना होगा, राजा को राजगद्दी से हटाने का। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, सोने पे सोना, पाओ मेरा आशीर्वाद। ओहो, आप कौन है बाबा? अरे सैनिकों, इस बदतमीज आदमी को यहाँ से निकालो, यहाँ से दफा करो। अगर किसी ने मुझे छुआ भी तो मैं उसके शरीर में 100 बिच्छू भेजूंगा। 100 बिच्छू? किसे चाहिए 100 बिच्छू? आओ मेरे पास। आओ आओ आओ, तुम आ जाओ। अरे बाप रे मंत्री जी, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अरे इस ढोंगी से तुम डरो नहीं। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं तो मैं ही इसे रुक जा, तेरी तो। ठहरो मंत्री जी, हमें इसकी बात सुननी है। राजा, तू भला मानुष लगता है, तुमने संतों का मान रखा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा खजाना सोने से भर जाए। महाराज 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 महाराज, गजब हो गया। क्या बात है? इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? जल्दी चलिए महाराज, जल्दी आइए, आप बस आइए महाराज, आइए आइए आइए। मंत्री दरवाजा खोलता है और सामने सरकारी तिजोरी पूरी सोने से भरी हुई थी। राजा की आंखें सोने को देखकर चौंधिया गईं। वाह 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 वाह, महाराज, आपके चमत्कार देखकर तो मैं धन्य से धनवान हो गया। आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए, आप ही हमारे सब कुछ हैं। बच्चा, ये लो प्रसाद खाओ। बाबा, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आज्ञा दें। अगले साल फिर से बाढ़ आ गई। हाँ, जग्गू भाई, इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई। बिरजू भाई, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। अरे हाँ, हमारे पास तो तालाब मौजूद है। एक काम करते हैं, इस बार फिर से मछलियाँ पालेंगे। आहा, मैंने कहा ना, मेहनत बर्बाद नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बिरजू भाई, चलो। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, महाराज का साफ साफ आदेश है कि जो कुछ तुम लोगों के पास राशन पानी बचा है, अब चुपचाप वो सब कुछ हमारे हवाले कर दो। अरे माई बाप, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर हम अपना राशन पानी आपको दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? दूर हटो। हाँ, तो सैनिकों, सभी के घर से जो कुछ मिले लूट लो, जाओ। अरे मंत्री जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे हम तो महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। अब जो कोई भी महाराज के आदेश का पालन नहीं करेगा तो भैया ये वाला सैनिक उसकी गर्दन काट देगा।
है ना, समझ गए? अरे देख क्या रहे हो भैया, जल्दी जल्दी जाओ और लेकर आओ। मंत्री जी की कठोर बातें सुनकर वो सारे खौफ खा गए। सैनिक सभी के घर से सामान लूटते रहे और बिरजू जग्गू की मछलियाँ भी निकाल ले गए। अरे ये क्या जुल्म है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, ये तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली हरकत है। अब क्या बताएं, अब लगता है कि जग्गू और बिरजू ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, तुम दोनों भाई ही अब हमारी मदद कर सकते हो। हे जग्गू बिरजू, कुछ तो करो, देख रहे हो हमारे गांव के साथ क्या हो रहा है। अरे बस 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 बस, ठीक, आप लोग रोइए नहीं। ठीक है, हम राजधानी जाकर देखते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। ये राजा अचानक से बदल कैसे गया, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा फैसला ले सकते हैं। सही कह रहे हो भाई, मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चलो। दोनों भाई घर से अपनी पोटली लेकर राजधानी की ओर निकल पड़े। जग्गू भाई, हमारे तो खाने का सामान ही खत्म होने को है। बस देखो, थोड़ा सा ही आटा बचा है। क्या बताऊं, भूख तो मुझे भी लग रही है। आहा, बेटा मेरी मदद करो। अरे माताजी, आप यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अच्छा चलिए, हम आपको खाना खिलाते हैं, आइए। हाँ माताजी, हमारे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी भूख मिटाने के लिए काफी खाना है। आइए आइए आइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटो। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? माताजी, हम अभी राजधानी की ओर जा रहे हैं। राजधानी? बेटा, वहाँ तो गहरा संकट मंडरा रहा है। मेरी बात मानो तो वहाँ जाने का विचार छोड़ दो। माताजी, हमारा वहाँ जाना जरूरी है। हम महाराज से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे महाराज अब बदल चुके हैं। वही तो, उसी बात का हम पता लगाना चाहते हैं। तुम लोगों के साहस को मैं सराहती हूँ। ये तावीज रख लो। हैं? ये क्या है माताजी? ये अपने पास रखना, ये तुम्हें मुसीबत से बचाएगा। चलिए, धन्यवाद माताजी, बड़ा अच्छा लगा। अब हमें क्या है कि लंबा सफर पूरा करना है, तो अब निकलते हैं। राम राम। रुको। किधर जा रहे हो मुंह उठाकर? देखने से तो ऐसा लगता है कि कोई गरीब हो। कहाँ भीख मांगने जा रहे हो? अरे देखो भाई, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। और किस लिए? महाराज ने हमारे गांव के सारे लोगों के अनाज ले लिए हैं, तो हमें महाराज से मिलकर इसकी वजह पूछना है कि ऐसा क्यों किया। बड़ा आया वजह पूछने वाला। महाराज का बाप है क्या जो उनसे पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया? अरे चले जाओ यहाँ से, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। जाओ। हाँ, बिरजू भाई, ये लोग तो हमें महाराज से मिलने ही नहीं देंगे। हाँ, ये बात भी है, लेकिन भाई अगर हम उनसे मिले नहीं तो हमारे गांव में तो सब भूखे ही मर जाएंगे ना। तो अब एक का ही रास्ता बचा है। चलो महल के अंदर घुसते हैं। मुझे विश्वास है कि महाराज हमारी बात जरूर सुनेंगे। चलो आ जाओ। अरे ये तो महाराज दीनसेन हैं। हाँ,
चलो उनके पैरों में गिर जाते हैं। आओ आओ। महाराज, महाराज दया करें। दया करे महाराज। मंत्री जी और सैनिक हमारा सारा भंडार लूट ले गए। हाँ महाराज, हमें इंसाफ दीजिए। आप हमारे गांव के साथ न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। लेकिन महाराज अलग ही सोच में खोए हुए थे। सोना, मुझे मेरे सोने को बचाना है। सोना ही सब कुछ है, सोना। हैं? ए बिरजू, ये महाराज तो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ रे जग्गू, ये तो एकदम मन लगाकर बड़बड़ाए जा रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे ये कौन लोग हैं? सिपाहियों, पकड़ो इनको। मंत्री जी, सैनिकों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? इनसे निपटने के लिए तो हम ही काफी हैं। अरे लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? महाराज को क्या हुआ है? मरने से पहले तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे बच्चे। क्या मतलब? तुम्हारे महाराज को मैंने, यानी कि महान तांत्रिक बलदेव ने अपने तंत्र विद्या से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारा महाराज अब हमारे बस में है। अब ये कभी ठीक नहीं होगा। और इस राज्य का असली राजा कौन हुआ? मैं हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो तांत्रिक। डोला रे डोला, प्राण तेरा डोला। अब तुम दोनों को फांसी की सजा दूंगा। अब छोड़ो मुझे। जग्गू भाई, हम तो बेबस हो गए। हाँ बिरजू भाई, हम तो जंजीरों में हैं। हमारा जीवन का सफर तो लगता है खत्म होने वाला है। अब जैसे ही तांत्रिक उन्हें लटकाने वाला था, तभी एकाएक बूढ़ी माताजी का दिया हुआ तावीज चमक पड़ा और तांत्रिक और मंत्री की आंखें चौंधिया गईं। ओ, डाला रे डाला, ये क्या चमत्कार कर डाला। ओ भाई, यही मौका है। जल्दी से इस महल से निकल चलते हैं। जल्दी चलो। ओ हाँ, ये क्या? ये दोनों चूहे कौन सी छल से मेरे बंधन से आजाद हो गए? मंत्री, ढूंढो उन्हें। मेरी योजना पे कहीं वो दोनों पानी ना फेर दें। जल्दी करो, ढूंढो। हाँ, मैं सैनिकों को भेजता हूँ। रुके। हाँ, भाग बिरजू, नहीं तो ये लोग पकड़ के सूली पे चढ़ा देंगे। हाँ, भाग। हाँ, मुझे मरना नहीं है भाई। जब तक सांस चले भागो। अब हम जंगल में आ चुके हैं। अरे रे, मेरा तो छाती दर्द से टूट रहा है। ऐसा तो मैं कभी नहीं भागा। अरे अपने बारे में क्या सोचते हो? राजा के बारे में सोचो। वो तो हमसे भी बड़ी मुसीबत में है। बिरजू भाई, हमें उसे बचाना चाहिए। अरे हम राजा को बचाएंगे तो हमको कौन बचाएगा? मूर्खों वाली बात कर रहा है। राजा तो क्या, हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। बात तो सही है, पर अब हम करें तो करें क्या? मैं बताती हूँ। हैं? माताजी, आप यहाँ कैसे? घबराओ नहीं पुत्र, मैं जंगल की एक देवी हूँ। मैंने तुम्हारी दया और हिम्मत की परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो गए। ये तावीज मैंने तुम लोगों की रक्षा के लिए दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? वो कैसे? अगर तुम राजा की जान बचाना चाहो तो। नहीं माताजी, नहीं। हम उस महल में दोबारा नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो बच के भागे हैं। ए जग्गू, रुको। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारे गांव में जिस तरह से बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी है ना, उस तरह से कहीं भूखमरी सभी की जान का नुकसान ना कर दे। अरे तो बिरजू भाई,
आखिर हम उन शक्तिशाली लोगों का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई, हाथी और चूहे की लड़ाई। मैं बताती हूँ, तुम्हें राजा का सोना चुराना होगा। क्या? राजा का सोना? और वो भी हम? क्या मजाक कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, आप भी क्या बात करती हैं। ये तो सीधे मतलब तलवार पे अपनी गर्दन रखने वाली बात हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं? तुम दोनों को मैं एक जादुई मंत्र दे रही हूँ। अगर तुम किसी भी पत्थर को अपने सर पर रखकर मंत्र पढ़ोगे तो तुम जैसा वेश चाहो उस वेश में बदल सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। बोलो, वेश बदल खटखट। चल भाई जग्गू, जरा पत्थर तो उठा। हाँ, वेश बदल खटखट। हाँ, अरे वाह 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 वाह। ये तो कमाल हो गया। अरे वाह जग्गू। हाँ, बिरजू, अब तुम भी करो। वेश बदल खटखट। हाँ हाँ। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया भाई। बच्चों, ये तावीज जो मैंने तुम्हें दिया है, इसे महाराज के गले में डालोगे तो उन पर किया हुआ जादू खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है माताजी। हाँ, तो मेरे भाई, हमें महल का सोना चुराना ही होगा। अरे लेकिन भाई, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा भी तो होगा, ये भी तो सोचो। ओहो, पर अब तो हमारे पास ये मंत्र की शक्ति भी तो है। ये ठीक कहा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, पहले हमें दूर से मुआयना करना होगा, यानी कि जायजा लेना होगा। हमें सैनिक का भेष धारण करना होगा। भेष बदल खटखट। दोनों सैनिकों के वेश में महल के पास पहुंचे। अरे वाह 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 जग्गू, हम तो सचमुच महल में घुस गए। धीरे धीरे बोलना। हाँ भाई, आराम से, धीरे धीरे। बस अब हमें सोने का पता लगाना होगा। लेकिन भाई, अंदर ही अंदर ना धुकधुकी लगी हुई है। बड़ा बड़ा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं और पहरा देने का बहाना करते हैं। भाई, हमें अलग अलग होकर ही सोना ढूंढना होगा। तू ऐसा कर, आगे चला जा। जा 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 जा। हाँ ठीक है भाई। ए सैनिकों, जरा सुनो इधर। हाँ मालिक। सारे सैनिक तो बाहर गए हुए हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो। सैनिक, यहीं दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। हाँ मंत्री, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों चूहे जो यहाँ से भाग कर गए हैं, मुझे डर है कि कहीं वो सबको दीन सेन के बारे में बता ना दे। तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। मामूली लोग हैं, उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो, जो करना था कर दिया। अब तुम क्यों इंतजार करवा रहे हो? मार डालो दीन सेन को और बैठ जाओ ना गद्दी पर। ए बलदेव, तुम अपना जरा मुंह संभाल कर नहीं रख सकते क्या? योजना तभी सफल होती है जब चुपचाप उस पे अमल किया जाए। खैर, देखो, तिजोरी पर नजर रखना। अगर तुम्हारा मंत्र असफल हुआ तो सारा भेद खुल जाएगा। बलदेव का तंत्र तो कभी नहीं टूटा और ना ही कभी उसे कोई तोड़ सकता है। तो देखो तुम, मैं एक सैनिक यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। डोला रे डोला, तेरा जिया डोला। सैनिक, इन बाबा के साथ परछाई की तरह रहो और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जी मालिक। मेरी रक्षा के लिए सैनिक? अरे मंत्री, अपनी रक्षा के लिए रखो सैनिकों को। महान बलदेव को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये प्यादों को अपने साथ ले जाओ।
इस पागल से मदद लेने से पहले मुझे 100 बार सोचना चाहिए था। इसे भी ठिकाने लगाना होगा। बाबा जी, जय हो आपकी। हाँ बच्चा, तू ही है सच्चा, तू ही इस महान तांत्रिक की महानता को समझता है। महाराज, आपकी शक्तियां अपार हैं। अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मंत्री खुद को होशियार समझता है। अरे मैं बलदेव हूँ, बलदेव। मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना ही कभी पीछे हटता हूँ, और जो भी करता हूँ सीना ठोक के करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरी शक्तियों को देखना चाहता है ना? चल इधर आ, मेरे पीछे आ तू। ये देख तू। इतना सारा सोना देख रहा है तू? ये सोना किसने लाया बता? किसने लाया महाराज? ये मैंने लाया। और कौन? मैंने लाया इसको। कोई शक है क्या? नहीं महाराज, नहीं, कोई शक नहीं है। आप इतने महान हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप ये सोना नहीं लेकर आए होंगे। मैं तो समझ गया कि आपने ही ये किया होगा। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, चलो यहाँ से, चलो। देखो, मैं आराम कर रहा हूँ, अब तुम कमरे के बाहर जाओ। थोड़ी देर में वहाँ मंत्री आया। भाई सुनो, अपने साथ एक और सैनिक को ले आना। तुम्हें इस तांत्रिक पर निगरानी रखनी होगी। हाँ, जो आज्ञा मालिक। जग्गू सीधा बिरजू के पास गया। ए जग्गू, तुझे कुछ पता लगा? हाँ भाई, मुझे सोने का कक्ष मिल गया है, और ये देखो, मैंने कुछ सोना अपनी जेब में रख लिया था। क्या बात कर रहा है? ये तो पत्थर है। हैं? ये कैसे हुआ? ए बिरजू भाई, जब मैंने इसको उठाया तो ये सोना ही था। अरे तेरी, पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ गया। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा विश्वास करो भाई, जब मैंने उठाया तो ये सोना ही था। रुक भाई, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हैं? क्या मतलब भाई? जैसे हमने जादू से अपना भेष बदला, उसी प्रकार उस तांत्रिक ने भी पत्थर को सोने में बदला होगा। वाह 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 वाह, चला दी अपनी जुबान। मुझे भी अब यही लग रहा है। हाँ, अब जो भी हो, हमें महाराज को तांत्रिक के छलावे से आजाद करना होगा। और संयोग से मुझे मंत्री जी ने तांत्रिक की पहरेदारी करने को कहा है। तांत्रिक और मंत्री के बीच कुछ खटपट है। तो बस उस खटपट को हम झटपट में बदल देंगे। जरूर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वरना संयोग भी हमारा साथ नहीं देता। चल। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ मजदूर ढेर सारी लकड़ियों की गठरियां लेकर अंदर की तरफ भागे। हाँ, माई बाप, सारा सामान कहाँ रखें? ए बिरजू, ये हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, वैसे मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। एक काम करते हैं, सारा सामान खजाने के पास रखवा देते हैं। बिरजू और जग्गू सारा सामान लेकर राज्य की तिजोरी के पास रखवा देते हैं। दोनों फिर तांत्रिक के पास चले जाते हैं। अरे कहाँ मर गए थे तुम दोनों? हम काफी देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। कहाँ चले गए थे? हमें जरा खाना खाने में देर हो गई थी। अच्छा, पर हमने तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था यहीं कर दी थी। बस भ्रम। तांत्रिक के इतना कहते ही जग्गू और बिरजू अपने असली रूप में आ गए। तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम महान तांत्रिक के हाथों से बच जाओगे? अरे बिरजू भाई, हम तो फिर से पकड़े गए।
इन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं। मेरा सोना संभाल कर रखो, सोना मेरा सोना संभालो, सोना मेरा सोना। महाराज, इन लोगों ने आपके सोने को चुराने की कोशिश की है। क्या कहा? मेरा सोना चुराने की कोशिश की? मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे ये क्या? ये धुआं कैसा? अरे ये क्या? मेरा खजाना, मेरी तिजोरी में आग! अरे कोई बुझाओ, मेरा सोना पिघल जाएगा। कोई आग बुझाओ, मेरा सोना पिघल जाएगा। अब ये आग नहीं बुझेगी। मैंने जो लकड़ियां तिजोरी के पास रखवाई थी, उसमें छोटी सी आग लगा दी थी। बिरजू, महाराज के पीछे भागो, चलो। हाँ चलो, आ जाओ। अरे ये दोनों बचने ना पाए, पकड़ो इनको। बलदेव तांत्रिक से टक्कर, इनको मैं अभी मजा चखाता हूँ। थमा थमा, दौड़ रुका। अरे मेरे पाँव तो बढ़ ही नहीं रहे बिरजू भाई। मेरे पाँव भी लगता है जमीन में गड़ गए हैं। ये जरूर उस तांत्रिक का ही जादू है। क्या करें अब? हम इससे कैसे बचेंगे? तुम चूहों की तरह मेरे मंत्र में फंस चुके हो। मंत्री, इन्हें ऊपर पहुंचा दो। हमें इनकी अब कोई खातिरदारी नहीं करनी। मारो इनको। बहुत ही खुशी से। अरे मूर्ख, तूने मुझे क्यों मार डाला? लगता है कि तू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, अरे क्योंकि जब तक तू जिंदा है, मेरा राजा जिंदा है। तुझे खत्म करके मैं बच जाऊंगा। ए बिरजू, हम हिल सकते हैं। तांत्रिक के जादू का असर खत्म हो गया। हाँ, तो टूट पड़ो इन पर। चलो, हमला। बिरजू और जग्गू ठहरे गांव के मजबूत लड़के। तांत्रिक और मंत्री अचानक हुए इस हमले को सहन नहीं कर पाए और बिरजू और जग्गू ने उन्हें पकड़ लिया। अरे मेरी तिजोरी में मेरा सारा सोना है, मेरी तिजोरी में मेरा सारा सोना है। अरे कोई बचाओ, सोना जल जाएगा, सोना राख हो जाएगा। मेरी तिजोरी में मेरा सारा सोना है, कोई बचाओ। अरे बस करिए महाराज, आप होश में आ जाइए। महाराज, ये सोना एक छलावा है। ये देखिए, यहाँ सोना नहीं पत्थर रखे हुए हैं। देखिए। सारा कक्ष जलकर राख हो गया और वहाँ पिघले हुए सोने की जगह पत्थर आ गए। महाराज, ये देखिए, इस तांत्रिक ने आपके साथ धोखा किया है। हाँ, ये क्या? यहाँ तो सोना नहीं बल्कि पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं। वही तो महाराज, ये तांत्रिक और मंत्री आपको बेवकूफ बनाकर राज्य खुद अपने कब्जे में करना चाहते थे। ओह, मेरे वफादार मंत्री, तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? महाराज, आप अपनी सारी धन दौलत गरीबों और बेसहारा लोगों में बांट देते थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तांत्रिक के साथ मिलकर आपको धोखा दिया। अरे बेवकूफ मंत्री, असली धन जनता ही है। जनता के धन से जनता की मदद ना की तो एक राजा भला क्या राजा कहलाने लायक है? नालायक कहीं के। ले जाओ इन गद्दारों को और डाल दो काल कोठरी में। सारा सामान वापस जनता में पहुंचा दो। हाँ महाराज, लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया। हाँ महाराज, आपके गुनहगार पकड़े गए। बहुत खूब मेरे नौजवान साथियों, तुम दोनों ने साहस दिखाकर मुझे नहीं बल्कि पूरे राज्य को इन गुनहगारों से बचाया है। हम तुमसे काफी प्रसन्न हैं। इस तरह समझदारी और साहस से जग्गू और बिरजू ने राजा को और अपने राज्य को बचाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने
और हिम्मत दिखाने से बड़ी बड़ी मुसीबत भी दूर होती है।